हेलो हेलो। गाइस आवाज आ रही है? हेलो हेलो। गाइस आवाज आ रही है? यस और नो? आई होप इट इज क्लियर, राइट? स्क्रीन भी दिख रही है आपको शायद। देख लो जरा एक बार फटाफट। अरे मुझे चैट नहीं दिख रहा है। एक सेकंड रुकना। हाँ चलो। आई थिंक सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। कल हमने एक होमवर्क दिया था, राइट? होमवर्क किया क्या आपने? कल एक होमवर्क दिया था। होमवर्क किया है सब लोगों ने, राइट? बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आर यू गेटिंग 153? 153 आपका आंसर आ रहा है क्या? देखो क्या करोगे आप यहाँ पे। इज इक्वल टू 89 प्लस 6 माइनस माइनस 3 इंटू 11 प्लस 25। मतलब हमने इसको पहले शॉर्ट मार लिया। इसके बाद क्या करोगे, इसको कर लोगे। कितना आएगा? 89 प्लस 6 माइनस माइनस 33 प्लस 25, राइट? अब क्या करोगे? अब यहाँ पे क्या मैं इसको माइनस माइनस इसको, अरे ये क्या हो गया, क्या मैं इसको माइनस माइनस इसको प्लस करके आगे मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर सकता हूँ? यस। 89 प्लस 6 प्लस 33 प्लस 25 मल्टीप्लाई हो गया ये, राइट? यहाँ पे एक इनविजिबल वन है, बराबर? कोइफिशिएंट जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे वन होता है। अब इसके बाद क्या करोगे, कहना है ऐड दीज टू। यस, इज इक्वल टू 89 प्लस ब्रैकेट में 39 प्लस 25 लिख सकते हो, या ब्रैकेट खोल भी सकते हो। फिर इसको कर लो। कितना आएगा देखो। इज इक्वल टू 89 प्लस 64 इज गिविंग यू 153। एक बार फटाफट देख लो, छाप खाना छाप लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है कैलकुलेटर निकालो हाथ में सामने। अगर आपने बेसिक्स के ऊपर जो ये बॉड मास वगैरह है इसके ऊपर अगर और क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो रही है, आप बेसिक वाले लेक्चर्स देख सकते हो। उसमें सब कुछ डिटेल में, मतलब दुनिया भर के एग्जांपल्स उसमें मैंने सॉल्व करवाया है। शायद जो बेसिक्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ये, राइट? तो एक बार वो चीज़ देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, अगर आपका ये हो चुका है तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। अरे नरेश कोई बात नहीं, सॉरी वगैरह बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ चलो, मैंने बस आपको समझाया कि ऐसे चीजें फॉलो करो। आयुष आपका 213 आंसर कैसे आया है? चलो एनी विच वेज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आगे जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट लेट अस टॉक अबाउट कैलकुलेटर। लेट अस टॉक अबाउट कैलकुलेटर। अब काफी स्टूडेंट्स को बेसिक में मैंने डिटेल में कैलकुलेटर की पूरी वर्किंग बताई है कि कैलकुलेटर में क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज को कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपने शायद आज तक इसके पहले कभी नहीं किया हुआ है, राइट? सो देर आर लॉट ऑफ दोज थिंग्स विच यू हैवंट डन, बट स्टिल ये चीज फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो वो चीजें हमने देखी हुई है यहाँ पे। ना लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पहले तो ये जो कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर को तो आपने सबसे अच्छा दोस्त बनाना है आपका, बिकॉज ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करेगा, खास करके अकाउंट्स में, मैथमेटिक्स में, इंटरमीडिएट में, फाइनल में, तो पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स में। नाउ आपका जो कैलकुलेटर है, मैं ये हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि दो कैलकुलेटर्स रखो, दो कैलकुलेटर्स यूज करो। आप लोगों को मैंने जो लेक्चर शीट है अपना, उसमें मैंने लिंक भी डाल के दे दी है कि कौन सा कैलकुलेटर आप ले सकते हो। एट द सेम टाइम मैंने क्लास में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है आप लोगों को, सो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा कैमरा हिल गया है, एक सेकंड रुको ना। यस, मैंने आपको ये चीज़ दिखाई हुई है ऑलरेडी,
राइट। इस टाइप का कैलकुलेटर मैं चाहता हूं कि आप यूज करो, हालांकि और कोई भी रहेगा अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ फंक्शंस है जो हम यूज कर रहे हैं, जो फंक्शंस हमें काम आने वाले हैं, जैसे कि एम प्लस वाला फंक्शन, एम माइनस एम आर सी वाला फंक्शन, जी टी का फंक्शन, माइनस ऑब्लिक प्लस ये वाला फंक्शन। तो ये बटन्स रहना जरूरी है आपके इस पे। कुछ कैसियो के यूजर्स है जिनके पास ये वाला बटन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी ही बात है कि जीटी का जो फंक्शन होता है कई जगह काम आता है, खास करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, उस टाइम पे आप यूज नहीं कर पाओगे उसको, बट हालांकि उसका सब्सटीट्यूट आप एमआरसी यूज कर सकते हो। ठीक है। सो दो कैलकुलेटर सेम टाइप के आपके पास होने चाहिए। एक कैलकुलेटर अगर खराब हो जाता है अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में, नसीब पता नहीं अपने को अपना, हो सकता है तो उस टाइम पे आप यूज कर सको उस कैलसी को, राइट। एट द सेम टाइम हो सकता है कि यार किसी को जरूरत पड़ सकती है अर्जेंटली उस कैलकुलेटर की, तो आप उसको दे भी सको। सो दो कैलकुलेटर एग्जाम में कैरी करने हैं। अभी यूज करते समय एक कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करना है, राइट। जो टाइप का कैलकुलेटर मैंने ये वाला दिखाया है, ये सिटीजन के ब्रांड में, फ्लेयर के ब्रांड में और ऑरपेट के ब्रांड में, इवन क्रोम के ब्रांड में भी अवेलेबल है, राइट। कैसियो शायद इस टाइप के कैलकुलेटर्स नहीं बनाता है, कैसियो का अलग फॉर्मेट है, आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड विच कैलकुलेटर टू यूज, राइट। लिंक वगैरह चाहिए तो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी लेक्चर शीट में, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। एक टेस्ट ली थी मैंने सैटरडे को एक टेस्ट ली थी मैंने शाम में 7 बजे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया है एंड गुड रिजल्ट्स यार, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था 10 में से 10, 10 में से 9 भी तुम ला पाओगे। सो काफ़ी अच्छी रिजल्ट आप लोगों ने उसमें लाई है, वेरी गुड फॉर दैट। एंड ऐसी ही टेस्ट अपन आगे करते रहेंगे। सर उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपने कवर किए थे उसके आंसर्स हम सब क्लास में डिस्कस करेंगे, वो क्लास का पार्ट था एक्चुअली। मैंने बस ट्रायल बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर ताकि यूज कर पाओ कैसे हो रहा है और उसको अपन देख पाए, कुछ एरर्स आ रहे हैं तो वो अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट मेन पॉइंट, इस संडे को, आने वाले संडे को, ये पूरे हफ्ते में जो भी लेक्चर्स होंगे, संडे को मुझे समरी बुक चाहिए, याद से, विदाउट फेल संडे को मुझे समरी बुक चाहिए। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन का कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आज कल परसों में मेरे पास से सॉल्व करवा के ले लो। मुझे आप पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो मेरे यू कैन से टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो आपको वो डाउट अपन सॉल्व करके ले लेंगे। ठीक है। शरायू इज आस्किंग सर अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा रहे हैं कि बेसिक, दोनों मिक्स मैच कर रहे हैं अपन। ठीक है। आज का लेक्चर में मेनली कुछ चीजें पहले बेसिक पे आऊंगा, उसको कंप्लीट करके फिर हम उस पर जाएंगे। ठीक है। और हर स्टूडेंट जो इस लेक्चर को देख रहा है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, रिकमेंड करता हूं, आप जाके बेसिक को देख लो। आपको होगा यार अपन मैथ्स में बहुत होशियार है, ठीक है, बट वो चीजें जो सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, वो चीजें आप उसमें से इजीली रिवाइज कर सकते हो, जो शायद आपको पता ही नहीं है। आपको सिलेबस कंप्लीट होने बाद पता होगा कि यहाँ पे ये बेसिक लगा, यहाँ पे ये बेसिक लगा, वो सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डाल के दी दी है बेसिक लेक्चर्स में, जो एडिशनल की है अपन ने, तो यू कैन वेरी वेल गो थ्रू इट फ्रॉम देयर। ठीक है। चलो अभी मैं बेसिक की चीजें कुछ बता रहा हूं। पहले तो कैलकुलेटर्स कैसे यूज करने हैं, कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है, इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमने एक बार ऑलरेडी बेसिक में देख लिया है। आई गेस डे 2 था वो, या डे 1 डे 2 था। नंबर 2, इसके साथ और एक चीज थी, इसके कुछ एडिशनल एग्जांपल्स जो कि कल आने वाले बेसिक के लेक्चर में मैं उस चीज को कवर करूंगा, यानी कि बेसिक लेक्चर 4 में कवर करूंगा। तो अगर आज हम एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कुछ कैलकुलेटर के ट्रिक्स बताऊंगा, इन सभी ट्रिक्स के एग्जांपल्स, यहां पे मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, कैसे यूज करना है कि एग्जांपल दूंगा। इसके और एग्जांपल्स अगर सॉल्व करने हैं, आपको होल्ड लाना है कैलसी पे, तो उसके लिए आप प्लीज बेसिक लेक्चर में देख लो, बिकॉज मैं रेगुलर लेक्चर्स में उतना टाइम उस चीज पे नहीं डाल सकता। हालांकि हम आगे जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलो, बाकी के चैप्टर्स बोलो, उसमें उसको हम पूरी तरीके से यूज कर लेंगे, वहां पे भी मैं फिर से आपको बेसिक समझाऊंगा ये वाले कैलकुलेटर के। ठीक है। बट अभी से आपको आदत लगे और तब डिफिकल्टी ना जाए, इसके लिए मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। चलो, अरे मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर है ना आप लोगों के पास? यही नंबर आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा, यही नंबर आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगा। बस कॉल करना है तो मुझसे टाइम लेके सिर्फ कॉल करो, बिकॉज क्लास वगैरह में मैं रहा ना तो मुझे भी डिस्टर्ब होगा, आपको मैं आंसर तो कर ही नहीं पाऊंगा। और इंस्टाग्राम पे _करण पुणे करके है, आप वहां भी, पर वहां क्वेरीज पूछना अवॉइड करो। वहां कुछ आप जो डेली क्विज, आज रात से रात को 9 बजे रोज एक एक क्विज क्वेश्चन मैं वहां पे डालूंगा। कंसेप्चुअल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, जो भी हो सकता है। सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो, राइट, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट ऑल्सो। एट द सेम टाइम ट्विटर पे मैं कुछ मैथ्स के फैक्ट्स या शॉर्टकट्स डालते रहता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम आईडी है वहाँ का भी। तो ये जस्ट आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए, इफ़ यू विश टू कॉन्टैक्ट, इफ़ यू विश टू फॉलो दोज थिंग्स, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मटेरियल आपको लेक्चर्स में मिलने ही वाला है। ठीक है। चलो बात करते हैं कैलकुलेटर की। अभी जो फंक्शंस है ना, एम प्लस, एम माइनस, एम आर सी, जो स्टूडेंट्स ने बेसिक नहीं अटेंड किया उनको शायद नहीं पता होगा, न्यू स्टूडेंट्स को। देखो, एम स्टैंड्स फॉर, एम ओवर हियर स्टैंड्स फॉर मेमोरी।
जैसे अपना भेजा होता है, अपनी मेमोरी होती है, राइट, वैसे ही आपके मोबाइल फोन की मेमोरी होती है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है, राइट। और ये मेमोरी में कुछ याद रखना है तो आप पढ़ लेते हो, याद रखते हो और बाद में उसको मेमोरी से निकालते हो। सेम काम ये कैलकुलेटर का भेजा करता है, ये कैलकुलेटर की मेमोरी सेम काम करती है, सेम एग्जैक्टली। तो जब मैं मेमोरी प्लस बोलता हूं, मतलब मैं कुछ यहां पे टाइप किया हुआ है उसको मेमोरी में ऐड कर रहा हूं, उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कैलकुलेटर को कि भाई तू इसको याद रख, ये अपने को लगने वाला है, राइट। तो समझो कभी 5+3 करना है, अपन 8 लिख लेते हैं या कहीं लिख लेते हैं और उसको बाद में यूज करते हैं, तो लिखने का टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में, पेपर भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। और 8 नंबर को दिमाग में रखूं रखूं तो लूंगा, मतलब 8 नंबर तो बहुत ईजी है, रख लूंगा, पर एग्जाम के टाइम पे शायद प्रेशर में 8 की जगह 80 रख लूं या 8 की जगह 7 रख लूं, प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमेशा मेरा सजेशन है कि जो भी ऐसी चीजें हैं सब हम कंप्यूटर के भेजे में डालेंगे, कंप्यूटर के मेमोरी में डालेंगे। ही विल टेक केयर ऑफ इट, ही इज योर गुड फ्रेंड ना, ही इज योर गुड फ्रेंड, ही विल टेक केयर ऑफ इट। आपने याद करने के कष्ट नहीं करने हैं, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, आपने याद नहीं करना, ये कैलकुलेटर ही ये सब ख्याल रख लेगा, ठीक है। सो एम प्लस मतलब इसके मेमोरी में डालना, एम माइनस मतलब इसके मेमोरी से निकालना, राइट। एम प्लस मतलब इसके मेमोरी में डालना, एम माइनस मतलब इसके मेमोरी से निकालना, राइट। और एम आर सी मतलब जो भी मेमोरी में है तो डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन पे, समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। जो भी मेमोरी में है, एम प्लस करने बाद, माइनस करने बाद, डालने बाद, निकालने बाद जो भी मेमोरी में बचा हुआ है वो एम आर सी मतलब रिकॉल कर लेगा मेमोरी को, समझ रहे हो, मेमोरी को बाहर निकाल देगा, रिकॉल कर लेगा। समझ रहे हो बात को, येस और नो, कैन आई गेट अ फ्यू येस इफ अंडरस्टूड इन दी चैट बॉक्स, लाइव बैच वालों, समझा है सबको। ये एम प्लस मतलब क्या, मेमोरी में डालना है, एम माइनस मतलब क्या, मेमोरी से निकालना है, एम आर सी मतलब क्या, मेमोरी को हम सामने देख रहे हैं। समझ रहे हो बात को, यस और नो, ठीक है। मेमोरी चेक क्या होता है बेटा, मेमोरी चेक अपने लिए ज्यादा यूज नहीं होता है, हालांकि मेमोरी चेक जो बटन है इसको आप यूज करके चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या कैलकुलेशंस किए हुए हैं, क्या क्या ऑपरेशंस आपने किए हुए हैं। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना, ठीक है। उसके लिए मेमोरी चेक होता है। तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने 1+5+6+7+8+10 कर लिया, इक्वल टू कर लिया, यहां देखो वो स्टेप दिखाएगा, स्टेप नंबर 07 चालू है अपना, मतलब 7 चीजें हमने कर ली, 7 स्टेप्स हमने कर लिए हैं। अब इसको अगर आपने चेक करना है कि आपने क्या क्या किया है तो आप यहाँ पे चेक बटन प्रेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 दिखाएगा और यहाँ पे वो 1 प्लस ऊपर REP दिखाएगा, मतलब हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब हम रिपीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे यू कैन से 1 के साथ यहाँ पे एक 01 यानी कि स्टेप 1 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको REP दिख रहा है 1 के ऊपर, यानी कि रिपीट हो रहा है स्टेप। फिर चेक वापस प्रेस करो, फिर दूसरा जो ऑपरेशन किया था, प्लस किया था, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे रिपीट है, 5 है और यहाँ पे स्टेप 2 है। इस तरीके से कुछ आपको रिपीट वाला फंक्शन यानी कि चेक वाला फंक्शन हेल्प करता है, ठीक है। सर मेमोरी में एक ही ऐड कर सकते हैं या उससे ज्यादा, बात करेंगे ना, देखेंगे, एक से ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हो। हालांकि जब आप रिकॉल करोगे तो सब चीजें साथ में रिकॉल हो जाएंगी, समझ रहे हो बात को, आप अगर रिकॉल करोगे तो सब चीजें साथ में रिकॉल हो जाएंगी, जितनी भी आपने ऐड की हुई है सबका एडिशन करके आपको रिकॉल करके दे देगा वो, ठीक है। सो ये धीरे धीरे अपन बेसिक के लेक्चर में तो डिटेल में मैं कवर करने वाला हूं, यहाँ पे एक दो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सुशील बोल रहा है सर लाइव लेक्चर्स तो 2 ही हुए हैं बेसिक के, थर्ड कैसे आ गया, थर्ड आज डाला है, आज थर्ड लेक्चर आपका लॉ जल्दी खत्म हुआ था ना, तो उस टाइम पे मैंने थर्ड लेक्चर ले लिया था। सो वो थर्ड लेक्चर डाला हुआ है, जिनका नहीं हुआ है टेंशन की बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हमने देखी, कंसेप्ट आज आप उसको शाम में अपने रेगुलर टाइम पे देख सकते हो, ठीक है। उसका बैकअप मैंने अपलोड कर दिया है, यही इस चैनल पे भी है, मेरी चैनल पे भी है, आप बिंदास देख सकते हो, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन को आप वैसे तो सॉल्व कर लोगे बट हम मेमोरी यूज करेंगे, हम मेमोरी यूज करेंगे ताकि मेमोरी समझने आ जाए हमें। क्वेश्चन है आपका 16 + 12 + 14 + 24 डिवाइडेड बाय 44 × 2 इज इक्वल टू हाउ मच। यू हैव टू यूज कैलकुलेटर कंपल्सरीली, यू हैव टू यूज कैलकुलेटर कंपल्सरीली, ट्राई करो। कुछ बच्चों को पता है तो ट्राई करो, जिनको नहीं पता है अपन देखेंगे। बीसीआर का डेमो आज रात को स्टार्ट हो जाएगा 7:15 7:15 to 8:15। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आई विल इन्फॉर्म यू, डू नॉट वरी। 0.75 आंसर आता है ऐसे बोल रहे हैं कुछ बच्चे, ओके ओके। सर 0.75 कैसे क्या कैलकुलेटर पे बताओ जरा, कैसे क्या कैलकुलेटर पे।
पहले कैलकुलेटर पे आपको डिनोमिनेटर यूज करना होगा। ये तो इजी नंबर्स है, इजी कैलकुलेशन है, तो आप शायद दिमाग में रख पा रहे हो, बट जब यही नंबर्स डेसिमल्स में आएंगे या इतने सारे डिजिट्स में आएंगे तब डिफिकल्टी होती है याद रखने में। तो उस चीज के लिए हमें मेमोरीज यूज करनी पड़ती है। नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मैं कैलकुलेटर पे 16 कर लेता हूं प्लस 12 प्लस 14 प्लस 24, 66 आ गया मेरे कैलसी पे। अब अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइडेड बाय 44 इंटू 2 ये नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे 44 इंटू 2 इसका आंसर निकाल के और फिर मुझे एक ही नंबर यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा 88। तो नाउ इट इज 88, आई कैन डू दैट, बट व्हेन इट इज मोर देन थाउजेंड्स करोड़ ऑफ नंबर्स तब मैं कैसे याद रखूंगा? तब मुझे लिखना पड़ेगा। लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं लिख सकता हूं, टाइम नहीं होता ना मेरे पास, जगह भी नहीं होती नहीं मेरे पास, बहुत टाइम चला जाएगा। हमें 200 क्वेश्चन मतलब 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हार्डली 1.2 मिनट्स फॉर पर क्वेश्चन दिया है हमको एग्जाम में, सो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसका मतलब हम क्या करेंगे? शरायु बोल रही है सर न्यूमरेटर की एडिशन कर लो, उसको मेमोरी में डाल दो, फिर डिनोमिनेटर का आंसर ले लिया और फिर एमआरसी कर लिया और डिवाइड कर लिया। राइट है, आप करके देखो, आपका आंसर शायद गलत आएगा शरायु। पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, पहली चीज जो आपको करनी है वो है, फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू कैलकुलेट डिनोमिनेटर। पहला डिनोमिनेटर कैलकुलेट करो, फिर m प्लस करो, ये सेकेंड स्टेप है आपका। उसके बाद इसको कैलकुलेट करो, ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। फिर आपने डिवाइड प्रेस करना है, ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। और फिर एमआरसी प्रेस करना है, ये आपका फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। फिर इक्वल टू प्रेस करना है, ये सिक्स्थ स्टेप हो जाएगा। ये करने के बाद आपको 0.75 आंसर आ जाना चाहिए। आओ कैलसी पे देखते हैं कैसे। आओ कैलसी पे देखते हैं कैसे। ध्यान देना, ये आपका यू कैन से कैलकुलेटर स्क्रीन है। राइट, कैलकुलेटर स्क्रीन है, ध्यान देना। 44 इंटू 2 कर लिया, इक्वल टू कर लिया, m प्लस कर दिया। 88 को हमने मेमोरी में डाल दिया, मतलब जो नंबर हमारा आएगा उसको हमने किससे डिवाइड करना है? तो ये मेमोरी में जो नंबर डाला हुआ है 88, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। अब क्या करोगे? बिना कुछ ज्यादा टाइप के डायरेक्ट 16 प्लस 12 प्लस 14 और प्लस 24 कितना आ गया? 66 आ गया क्या? अब डिवाइड प्रेस करो, डिवाइड प्रेस कर लिया। अब मेमोरी में जो डाला था, मेमोरी में डिनोमिनेटर डाला था ना हमने, जिससे हमें इसको डिवाइड करना है, वो मेमोरी से निकाल दो बाहर, मतलब मेमोरी से रिकॉल कर लो। समझ रहे हो? मेमोरी से उसको रिकॉल कर लो। तो उसको डिवाइड प्रेस कर लिया, एमआरसी प्रेस कर लिया, देखो आगे 88 मतलब रिकॉल हो गया वो, और फिर इक्वल टू प्रेस कर लिया 0.75। ठीक है शरयू, आपने करेक्ट आंसर आया होगा, बट आपने जो लिखा है ना वो आपने गलत लिखा है। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर है। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट का डेमो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से मेमोरी में चीजें डाली जाती है, मेमोरी से चीजें निकाली जाती है और उसको डिस्प्ले भी किया जाता है। राइट, तो आपने इसको कैलकुलेटर के साथ करना है। चाहिए तो ये स्टेप्स लिख लो, चाहिए तो ये स्टेप्स लिख लो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे आप? फर्स्ट स्टेप जो है, आपने डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करना है। डेबिट दिख रहा है वो, रुको, हाँ। फर्स्ट स्टेप आपने डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करना है और उसी चीज को m प्लस करना है। सेकेंड स्टेप जो है, आपने न्यूमरेटर को कैलकुलेट करना है, फिर डिवाइड प्रेस करना है और MRC प्रेस करना है। आपका काम खत्म। गो फॉर इट फास्ट। अरे नंदिनी, मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, इसलिए ऑडिबल नहीं हूँ। मैंने नोट डाउन करने के लिए चीज दी हुई है। ठीक है, लिख लिया। कल एक स्टूडेंट का क्वेरी आया था, क्वेरी वैलिड था, मतलब क्वेरी ऐसी थी कि सर देखो आईपीएल स्टार्ट हुआ इंडिया में, आईपीएल स्टार्ट हुआ, आईपीएल देखते रहोगे ना काफी लोग यहाँ पे, क्रिकेट के फैंस होंगे यहाँ पे, राइट। सो आपने ये देखा हुआ, आईपीएल स्टार्ट हुआ, उसमें बायो बबल्स होते थे और वहां पे भी कोविड पहुंच गया।
राइट। कोविड ने वो तक चीज नहीं छोड़ी, इतनी सिक्योरिटी के बाद, इतनी प्रिकॉशंस के बाद। तो आईपीएल के चलते चलते कोविड आ गया, और कोविड आ गया इसलिए आईपीएल को शिफ्ट कर दिया गया दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे अभी वहां पे आईपीएल होगी, लास्ट भी वहीं हुई थी। तो बच्चों का कहना है सर एग्जाम स्टार्ट हो गए, समझो एग्जाम में आ गया कोरोना, तो क्या हमें भी एग्जाम देने के लिए दुबई भेजेंगे क्या? हम भी यूएई जाना चाहते हैं सर एग्जाम देने के लिए, पास फेल जो भी होगा देखा जाएगा, बट हमें भी जाना है सर, हमें भी जाना है। अब क्वेरी वैलिड लगी यार मुझे, क्या लगता है आप लोगों को? अब सही बात है ना यार, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। व्हाट डू यू थिंक? गलत कुछ भी नहीं है यार, सही बात है। जब आईपीएल के लिए तुम कर सकते हो तो एग्जाम तो बच्चों के लिए तो करना ही चाहिए, बनता है, बच्चों के लिए तो चीज बनती है। लिख लिया है सब लोगों ने? सही बात है सर। अगर मैंने ऐसा पढ़ा शांतनु कि आप बोल रहे हो मैं स्पॉन्सर करूंगा, हाँ मैं इतना खुश हो गया, मतलब पहले मैं एग्जाम देने जाऊंगा। बोलो। डन, कंसेप्ट क्लियर है सर। जाना चाहिए आकाश, पढ़ाई करो जिंदगी में पहले, फिर एग्जाम होंगे, फिर एग्जाम के बाद जाओगे। हाँ, चलो चलो आगे बढ़ना है गाइज, यहां तक क्लियर है ना सबको, कोई डाउट नहीं है पक्का? सर आप बीएड में बहुत अच्छे दिखते हो, अरे बट घर के अंदर नहीं लेते मुझे ऐसे, तो मुझे वो आखिर में करना पड़ा वाइट वॉश पूरा। कोई ना, आ जाएंगे वापस 2-3 दिनों में, खेती है उगेंगी तो सही ना। सर सेकंड स्टेप में इक्वल टू रह गया, नहीं नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख के दिया है आपको, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप्स डाले हुए हैं, एम प्लस कर देते हो मतलब वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। सर दुबई में कोरोना नहीं, अरे कोरोना ना हर जगह है, हर जगह। यहां भी कोरोना प्रेजेंट है, जैसे अपन बोलते हैं ना गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है गॉड, वैसे कोरोना इज ओमनी प्रेजेंट। अपन यहाँ बात करें ना अपने बीच में, गूगल यूट्यूब इन सब की जगह पे भी कोरोना कहीं ना कहीं होगा, 100%। चलो नंदिनी आवाज आ रहा है आपको अभी? यस। आज तो क्या, आज पूरा लुक ही चेंज कर दिया ना मैंने। आज ना बियर्ड है, ना कुछ है, ना ब्लेजर है, ना क्या है। अब पूना में ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है ना कि तुम ब्लेजर पहन ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट, मुझे बताओ, हमने पावर्स की बात की है, राइट? पावर्स, सपोज 2 क्यूब, आप इस चीज को कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? आप इस चीज को कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? 2 क्यूब, इस चीज को आप कैलकुलेटर पे कैसे करोगे? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। सर कैसियो कैलकुलेटर में मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है हर स्टेप में, यस एग्जैक्टली बेटा, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कैसियो मत यूज करो, थोड़ी सी दिक्कत आती है। सर सुरेश प्रभाकर प्रभु कौन है? अरे ऐसे क्या कर रहे हो, गूगल पे जाओ और सुरेश प्रभु जी का नाम टाइप करो। सर कोरोना में भी गॉड है क्या? अरे वो तो अभी क्या बोलूं मैं इस पे। मीत शाह इज इट? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं सर 2 प्रेस करो और फिर इनटू प्रेस करो और फिर इक्वल टू प्रेस करो 2 बार, मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि पहले मैं टाइप करूं 2, फिर मैं प्रेस करूं इनटू, इनटू है वो एक्स नहीं है, इनटू है, हाँ। फिर मैं इनटू प्रेस करूं और फिर मैं प्रेस करूंगा इक्वल टू, कितनी बार प्रेस करूंगा? ट्वाइस, 2 बार। अरे नेहा 2 × 2 × 2 पता है मुझे, मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पे कैसे करना है, राइट? इस चीज को क्या बोलते हैं अपन? 2 × 2 × 2। मैंने बेसिक में पढ़ा है ना, अगर एक्स स्क्वायर है तो मतलब एक्स अपने आप को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर एक्स क्यूब है तो एक्स अपने आप को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे 2 क्यूब है मतलब 2 अपने आप को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले आप 2 टाइप करोगे, फिर आप इंटू प्रेस करोगे, फिर आप इक्वल टू 2 बार प्रेस करोगे। सर 2 बार क्यों? यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है ना, तो जितना भी पावर होता है, पावर -1, पावर -1 टाइम्स आपने इक्वल टू प्रेस करना है। तो इफ इट इज 2 स्क्वायर तो आपने 2 इंटू इक्वल टू एक ही बार प्रेस करना है। इफ इट इज 2 क्यूब तो आपने 2 इंटू इक्वल टू 2 बार प्रेस करना है। इफ इट इज 2⁴ तो आपने 2 इंटू इक्वल टू 3 बार प्रेस करना है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है। सो इसका आंसर ये सब करने बाद आपको आ जाएगा 8। कैलकुलेटर पे दिखाता हूं, लिख लो अपने पास कहीं तो भी, लिख लो एक बार कहीं तो भी, ध्यान देना, ध्यान देना सामने, ठीक है। 2 आ गया, 2 इंटू प्रेस कर लो, इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 1 बार, 2 बार, आ गया क्या 8। मैंने जानबूझ के 2 क्यूब लिखा है बिकॉज वो अपने को पता है 8 है, तो कैलसी पे आंसर आ रहा है क्या नहीं दिखने में इजी हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है बेटा? ठीक है सर, सिंपली 2 × 2 × 2 ऐसा नहीं कर सकते क्या? देखो 2 × 2 × 2 कर लिया आपने, ठीक है, आंसर 8 आया। अब इसमें इंटू 2 × 2 हर बार करना है ना, तो मैं 2 और इंटू हर बार क्यों करूं? तो मैं सिर्फ 2 एक बार प्रेस करूंगा, इंटू एक बार प्रेस करूंगा, और अगर मुझे 2⁻20 फाइंड आउट करना है तो 19 टाइम्स में नहीं करते बैठूंगा, 19 टाइम्स में नहीं करते बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बार करूंगा। मतलब उतना करने से सिर्फ इक्वल टू ही प्रेस करूंगा ना, 3 बार, 19 बार, 20 बार, 30 बार, जितना भी है उतने टाइम्स, ठीक है, तो मैं इजीली काम कर लूंगा उसमें। ठीक है, कंसेप्ट समझा है सबको? कुछ लिखना है इसमें से स्क्रीन पे से तो लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। सर 2 पावर, एक सेकेंड ना, कुछ स्टूडेंट स्पैम कर रहे हैं, उनको जरा अपन थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं। मैंने पहले ही बताया है, स्पैमिंग मत करो, गलत सलत चीजें मत डालो, नहीं तो हो जाएगा आपका काम यहाँ पे कि यार आप एक बार ब्लॉक होंगे तो आप चैनल नहीं दिख पाओगे। ठीक है, चलो सर कैसियो पे नहीं, नहीं होना चाहिए, कैसियो पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कैसियो पे भी ये चीज होनी चाहिए, आप अच्छे से ट्राई करो, होनी चाहिए। सर 2⁻27 हुआ तो आपने 2 एक बार प्रेस करना है, इंटू एक बार प्रेस करना है, इक्वल टू 26 टाइम्स प्रेस करना है। पावर 27 है ना, 27 - 1 26, उतनी बार आपने पावर इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, चीज क्लियर है? हाँ या ना? सर कैसियो में ये ट्रिक नहीं हो रही है, अरे नहीं बेटा, होना चाहिए 2 इंटू, अच्छा 2 × 2 × 2 करके देखो हो रहा है क्या वहां पे, तो इक्वल टू से भी होना चाहिए काम। ये देखो शांतनु ने शायद 2⁻27 करके दे दिया, 2⁻27 कैलकुलेट किया ना शायद आपने। नंदिनी, ऋतुजा, हो रहा है? जिन्होंने बेसिक लेक्चर अटेंड किया ना, उसमें हमने ये चीज ऑलरेडी देखी हुई है, मतलब कुछ न्यू नहीं है उसमें, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अरे आ जाओ कोरोना से बाहर अब। सर कोरोना ने एजुकेशन का मजाक बना रखा है, अपन अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना ध्यान से, अच्छे से, इतने अच्छे से, तो सामने ध्यान दो। वापस आएंगे अपन, बीच में ब्रेक दूंगा, तब वापस अपन थोड़ा से गप्पे मार लेंगे, ठीक है? अब ध्यान दो सामने। रंजू क्या हो गया, आप इमोशनल हो गए एकदम? कैसियो वालों एक बार ना आप आराम से बाद में ट्राई करना, या फिर व्हाट यू कैन डू, नंदिनी कोई नहीं बाद में देख लो आप, या फिर व्हाट यू कैन डू इज, आपको जैसे मैंने कहा है ना, ट्राई करो ये कैलकुलेटर यूज करने का, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, पूरी पूरी जिंदगी आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है, चल अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको, जो चीज अभी देखो 2⁻3 तो आपने मुझे बिना कैलकुलेटर के भी करके दिखाया, ठीक है, बिना कैलकुलेटर के भी करके दिखाया। जीटी के ऊपर आऊंगा मैं, जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, जीटी के ऊपर भी आऊंगा, डो नॉट वरी। अब ध्यान दो, 2³ ये आपने मुझे करके दिखाया, मैंने कैलकुलेटर ट्रिक भी बताया, राइट? अब ध्यान देना, कैसियो पे आपका ये हो जाएगा, बट आपको एमआरसी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो ये चीज हो जाएंगे कैसियो पे। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज मैं आपको लिख के देता हूं, एक चीज मैं आपको लिखता हूं अभी, मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। ³ √8, ³ √8 कितना होता है? देखो 2 का क्यूब, मैंने इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखा है, 2 का क्यूब कितना है? 8 है, तो ³ √8 जो है, ³ √8 जो है ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। करके दिखाओ, कैलसी पे करके दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूं, करके दिखाओ, करके दिखाओ कैसे आएगा। ³ √8 करके दिखाओ मुझे सिर्फ कैलसी पे फटाफट, ³ √8। जिन्होंने बेसिक लेक्चर नहीं देखा ना, जितना मैं बता रहा हूं उतना फॉलो करो सिर्फ, ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना फॉलो करो, डो नॉट वरी। ³ √8 करके दिखाओ कैलसी पे। सर स्क्वायर रूट आ रहा है कैलसी पे, क्यूब रूट कैसे आएगा? वही तो बात है, वही तो बात है बेटा, वही तो बात है। एक स्टूडेंट बोल रहा है सर 8 डिवाइड प्रेस करो, 2 बार इक्वल टू प्रेस करो, 0.015625 आ गया, हालांकि क्यूब रूट तो 2 है, हमको पता है ना, बिकॉज 2 का क्यूब ही है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 3 होगा ना, ऑपोजिट है ना। 2 का स्क्वायर कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर रूट देखो, 2 प्रेस करो इंटू इक्वल टू प्रेस करो, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 प्रेस करो और स्क्वायर रूट प्रेस करो, क्या आ गया? 2 आ गया, मतलब सही है ना। तो 2 का क्यूब कितना है? 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यस। अब एक काम करो,
जितना बोलता हूं उतना करो, सिर्फ जितना बोलता हूं उतना करो, ठीक है। क्या करना है सर, देखो ध्यान दो, ये ओपन कर लिया आपने यहाँ पे आपका कैल्सी, पूरा उसको ऑल क्लियर कर दो, एसी प्रेस कर दो, ऑन प्रेस कर दो, ऑल क्लियर कर लो, मतलब अभी तक जो भी हमने किया सब क्लियर कर दो। अब क्या करोगे पहले, अब क्या करोगे आपने, पहली चीज जो करनी है 8, हम 8 का टाइप कर रहे हैं ना, 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 को प्रेस करो, 8 को प्रेस करो, 8 को प्रेस कर दिया, आपको शायद दिख रहा है यहाँ पे 8 को प्रेस कर दिया। अब आप स्क्वायर रूट जो है, ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को 12 टाइम्स प्रेस करोगे, कितनी बार, 12 टाइम्स प्रेस करोगे, स्क्वायर रूट को आप 12 टाइम्स प्रेस करोगे, 1 2 3 ऐसे करते करते 12 टाइम्स, गिन क्या 12 माइनस 1 नहीं, 12 टाइम्स। सो से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो कुछ आ रहा है एंड में 504 आ रहा है, यहां तक पहुंचे हो क्या, देखो एंड में 504 आएगा कुछ तो भी। ये क्या किया मैंने, पहले 8 टाइप किया, फिर स्क्वायर रूट टाइप किया, और स्क्वायर रूट को मैंने 12 टाइम्स टाइप किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट को मैंने 12 टाइम्स टाइप किया है। पहुंच गए हो क्या यहाँ तक सब लोग, हो गया है तो यस 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 डालो कमेंट बॉक्स में, फटाफट डालो। 1.00050780 ऐसा कुछ तो भी आएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, स्क्रीन के अंदर स्क्रीन में दिख रहा है आपको, ठीक है। आया है क्या सबका यहां तक, सर अभी आगे क्या, अब -1 प्रेस करो, अब -1 प्रेस करो और इक्वल टू प्रेस करो, वही चीज आएगी, सिर्फ 1 निकल जाएगा स्टार्टिंग से, -1 कर लिया हमने, ठीक है। -1 हो गया, अब डिवाइड बाय 3 प्रेस करो, अब क्या करोगे, डिवाइड प्रेस करोगे, डिवाइड बाय 3 प्रेस करोगे, आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा, एंड में देखो 834 आ रहा है, एंड में देखो 834 आ रहा है, ठीक है, एंड में 834 आ रहा है। पीयूष जो आप डाल रहे हो वही बता रहा हूं मैं, आपको पता है शायद पहले से, बाकी लोग ध्यान दो, 834 आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्या किया है हमने अभी तक, पहले 8 टाइप किया, हमने स्क्वायर रूट को 12 टाइम्स टाइप किया, फिर हमने -1 किया, फिर हमने डिवाइड बाय 3 प्रेस किया, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे +1, हमने कर लिया +1 कर लिया, राइट। +1 करने बाद अब इनटू और इक्वल टू, देखो एक बार इनटू और 12 टाइम्स इक्वल टू नहीं, पहले इनटू फिर इक्वल टू पहली बार हो गया, फिर वापस इनटू फिर वापस इक्वल टू दूसरी बार हो गया, फिर वापस इनटू फिर वापस इक्वल टू तीसरी बार हो गया, फिर वापस इनटू फिर वापस इक्वल टू 4th टाइम हो गया, फिर वापस इनटू वापस इक्वल टू 5th टाइम हो गया, फिर वापस इनटू इक्वल टू 6th, इनटू इक्वल टू 7th, इनटू इक्वल टू 8th, इनटू इक्वल टू 9th, इनटू इक्वल टू 10th, इनटू इक्वल टू 11th, इनटू इक्वल टू 12th। वीडियो नहीं अटकी, मैं बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं बोला सर वीडियो रिपीट हो रही है, नंबर्स कहाँ से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो करना है आपने। अब वो कर लेते हैं, इनटू इक्वल टू पहली बार, इनटू इक्वल टू दूसरी बार, इनटू इक्वल टू तीसरी बार, इनटू इक्वल टू 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 12, 2.00023 समथिंग 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 आएगा। देखो आ रहा है क्या, बताओ फटाफट मुझे, आ रहा है क्या, देखो जिनको नहीं समझा है मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बाय द टाइम आप करोगे इसको, आपने क्या करना है, आपने पहले टाइप करना है 8, फिर आपने स्क्वायर रूट को 12 टाइम्स प्रेस करना है, फिर आपने -1 करना है, फिर आपने डिवाइड बाय 3 करना है, फिर आपने +1 करना है, फिर आपने इनटू इक्वल टू दोनों भी साथ में 12 टाइम्स प्रेस करना है, आपको आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, जिसका मतलब है इनडायरेक्टली इक्वल टू 2, यानी कि सिमिलर है, 2.0000 ही है समथिंग। शांतनु ने आंसर डाला एग्जैक्टली 2.000234521009। चेक करो, जिनका नहीं हुआ है आप फिर से ट्राई करोगे, जिनका हुआ है आप भी फिर से ट्राई करोगे, फिर से ट्राई करना है, मैं भी यहाँ पे कैल्सी पे फिर से ट्राई करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या करना है, पहले 8 प्रेस करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट प्रेस करना है आपने कितनी बार, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर करना है -1, फिर करना है डिवाइड बाय 3, फिर करना है +1, फिर इनटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.000234521009 यानी कि 2 आया क्या अभी बराबर। सर इतना बड़ा प्रोसीजर, देखो व्हेन इट इज क्यूब रूट ऑफ 3 हमको पता है कि 2 है तो इजी है, व्हेन इट इज क्यूब रूट ऑफ सम थाउजेंड्स नंबर या व्हेन इट इज 100th रूट ऑफ सम थाउजेंड्स ऑफ नंबर, तब क्या करोगे, समझो आपको ऐसा कुछ आ गया 82nd रूट ऑफ 1,12,539,
अब कैसा निकालोगे? अब तो ये रूट इजी है ना। मतलब यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए लॉगरिथम टेबल यूज किया जाता है, बट आप उन सब में घुसना ही नहीं है, हमने तो डायरेक्ट मेथड पता है। सर आपने बनाया ये मेथड? नहीं, ये मेथड कोई मैथमेटिशियन ने, कोई रिसर्चर ने बनाया हुआ है, मैंने बस उसको उठा के यहाँ पे आपके लिए कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। तो इसके क्रेडिट्स मेरे पास नहीं है, ये बस मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से हम करते हैं इस चीज को। वेरी शॉर्टकट मेथड। ये कैलकुलेशन आपको अकाउंट्स में भी काम आएगा, शायद फाउंडेशन में नहीं, इंटरमीडिएट में काम आएगा। फाउंडेशन में भी आ सकता है, कैलकुलेशन में, डिप्रिसिएशन के चैप्टर में खास करके, ठीक है। समझ रहे हो? तो सर आपने ये करवाया क्या हमें अभी? और ये जो है डिवाइड ईच क्यों करना है यहाँ पे? ये हमें डिवाइड हीच क्यों करना है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड हीच क्यों करना है यहाँ पे? बिकॉज अगर आपने बेसिक अटेंड किया है तो मैंने आपको बताया है कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 1/3। अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना है तो मैं इसको 2⁻1/2 लिख सकता हूँ। अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 2 लिखना है तो मैं इसको 2⁻1/3 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 8 लिखना है तो मैं 8⁻1/3 करता हूँ, 8⁻1/3 करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं 8⁻1/3 की बात करता हूं तो 3 पावर में है और डिनोमिनेटर में है, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए 3 को डिवाइड कर लिया। डिनोमिनेटर में ना 3 वहां पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर में आपका ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, देयरफॉर यहाँ पे आएगा डिवाइड, इसी वजह से यहाँ पे डिवाइड आता है। अब एक काम करता है, सर ये मेथड मुझे विश्वास नहीं है, सर ये मेथड प्रॉपर होता है या नहीं होता है? एक काम करो, 2⁻3 ये तो हमको पता है क्या होता है, कैलसी पे इजीली होता है, इसको इस मेथड से करके देखो कैसे करोगे। पहले आपने 2 टाइप करना है, फिर आपने स्क्वायर रूट टाइप करना है 12 टाइम्स, राइट। इसके बाद आपने -1 करना है, अब आपने इंटू 3 करना है। सर अभी डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं? बिकॉज पावर में 3 है, पावर में 1/3 नहीं है। पावर में 1/3 था, मतलब पावर में 3 डिनोमिनेटर में था, तो मैंने डिनोमिनेटर लिया। पावर में तो सिर्फ 3 है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटू 3 कर रहा हूं। उसके बाद आप करोगे -1, फिर आप करोगे इंटू और इक्वल टू, दोनों भी मिला के 12 टाइम्स, दोनों भी मिला के 12 टाइम्स। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? सर एवरी टाइम स्क्वायर रूट 12 टाइम्स टाइप करना होगा। यस, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स टाइप करो, उसके बाद इंटू इक्वल टू भी 12 टाइम्स टाइप करना है, ठीक है। सर एक्यूरेट 2 क्यों नहीं? अरे एक्यूरेट ही है, 2.105 नहीं है, 2.000 है, मतलब पहले डिजिट लो ना यार आप डायरेक्टली 2.00। सर अगर 4th रूट निकालना हो तो इसके जगह आपने 4 करना है, 5th रूट निकालना है तो इसके जगह 5 करना है, 7th रूट निकालना है तो इसके जगह 7 करना है, 14th रूट निकालना है तो इसके जगह 14 करना है, 100th रूट निकालना है तो इसके जगह 100 करना है, और रेज टू 2⁻45 करना है तो इंटू 3 के जगह इंटू 45 करना है। सर सबको 12 टाइम्स ही करना है क्या? हाँ, सबको 12 टाइम्स ही करना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस चीज को लिख लो, ये शॉर्टकट को आपके बुक में होना चाहिए। पहले पेज पे, इंडेक्स पेज होता है ना, पहले पेज पे आ जाओ, उस पेज पे इसको लिख लो पहले। अगर आपने इंडेक्स बनाई है आपकी बुक की तो आप फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे लिख लो, कॉमन जगह पे, राइट। इसके बाद और 2-3 शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं, कॉमन जगह पे लिख लो, ताकि जब भी देखना हो आप उस पेज पे जाके देख सकते हो थ्रू आउट दी सिलेबस, थ्रू आउट दी कोर्स, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स आपने लिख लेने हैं, और ये चीज लिख लो पहले। इसको लिखने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो, और फिर कमेंट बॉक्स में यस डालो, मैं आगे बढ़ता हूं। सर इसके और एग्जाम्पल्स करने हैं, इसके और एग्जाम्पल्स कल बेसिक के क्लास में किए जाएंगे, आप आ सकते हो, ठीक है। चलो गो फॉर इट फास्ट। नंदिनी नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा आपको? अरे स्क्रीन मेरे यहाँ पे फुल स्क्रीन ही है, देखो जरा, दिख रहा है क्या आपको भी? आपके यहाँ पे उसको पिन कर दो ना स्क्रीन को, तो दिख जाएगा आपको। कैलकुलेशन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिनको नहीं समझा है, जिनको नहीं समझा है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जिनको नहीं समझा है ध्यान देना। पहले क्या करना है आपने? पहले आपने प्रेस करना है, अच्छा काम करो, स्क्रीन दिखाता हूं सामने तो ज्यादा इजी समझेगा, फिर कैलकुलेटर पे दिखाता हूं फिर से। हमको क्या करना है? हमें करना है, जो लिख रहे थे लिखने का टाइम वापस दूंगा, रुको। हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 8, इसको मैं 8⁻1/3 लिख सकता हूं, राइट। क्यों, कैसे, क्या बेसिक में पढ़ा है, देख लो जाके। अब क्या करना है? इसका आंसर 2 आता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, बट इसको हम करें कैसे, कैलकुलेटर पे कैसे करें? तो यहाँ पे आपने पहले टाइप करना है 8, सब लोग कैलसी लो, टाइप कर लो 8, सब लोग टाइप कर लो 8, कर लिया 8 टाइप, राइट। उसके बाद स्क्वायर रूट प्रेस करो 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट को प्रेस करो 12 टाइम्स। 8 टाइप कर लो पहले, स्क्वायर रूट को प्रेस कर लो 12 टाइम्स। साथ में करो, जो मैं बोल रहा हूं, मैं आराम से जा रहा हूं, साथ में करो मेरे। 8 टाइप कर लिया, स्क्वायर रूट को 12 टाइम्स प्रेस कर लो, 8 कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये कुछ तो भी आपका 1.00050780504 ऐसा आएगा। सर उसके बाद आपने करना है -1,
-1 कर दो, सिर्फ वो 1 चला जाएगा ऊपर का, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय 3। सर वाई डिवाइड बाय 3? बिकॉज ये पावर में 3 डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यही अगर 2 रेस टू 3 होता, यहाँ 8 रेस टू 3 होता, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते। अगर पावर में नॉर्मली नंबर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर पावर में डिवीजन में नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड करना है। कंसेप्ट क्लियर है सबको? हाँ है ना? डिवाइड बाय 3 कर लो, उसके बाद +1 कर लो, उसके बाद +1 कर लो, उसके बाद +1 कर लो, फिर इनटू और इक्वल टू, दोनों भी साथ में, दोनों भी साथ में, हर बार इनटू इक्वल टू, 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 हर बार करना है। ठीक है, तो इनटू इक्वल टू करना है आपने 12 टाइम्स, फिर आपने इक्वल टू प्रेस करना है, आपको 2 आंसर आ जाएगा। सेम चीज कैलसी पे दिखा रहा हूं, सेम चीज कैलसी पे दिखा रहा हूं। आपने 8 प्रेस कर लिया, राइट? स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करोगे? जाओ पीछे, आपने लिखा हुआ है, चेक करो कितनी बार करोगे। 12 टाइम्स प्रेस करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसके बाद क्या? इसके बाद माइनस कर लिया, 1 प्रेस कर लिया, इक्वल टू कर दो। डिवाइड क्या करना है? 3 करना है, डिवाइड प्रेस कर लो, 3 प्रेस कर लो, इक्वल टू प्रेस कर लो, डिवाइड बाय 3 कर लिया। अब +1 कर दो, हमने पहले माइनस किया था, अब हम प्लस करेंगे, इक्वल टू प्रेस कर लो। अब इनटू इक्वल टू साथ में कितनी बार? 12 टाइम्स करना है, तो ये रहा इनटू, ये रहा इक्वल टू, इनटू इक्वल टू दूसरी बार, तीसरी बार, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13। अरे मैंने 13 कर लिया, हाँ चलो 13 पे वो 4 चला गया, 12 मतलब वो स्क्वायर हो गया ना, अभी पहले 2 था अभी 4 हो गया, तो 12 टाइम्स पे आपको वो 2.000 दिख जाएगा वहां पे। ठीक है, चलो बताओ मुझे, अभी सबको जम गया है क्या? सर हम स्टेप काउंट करते करते भूल जाते हैं, 12 टाइम्स ना हम 13 14 कर लेते, जैसे आपने कर लिया अभी। आप जब भी ऐसा करोगे ना, आपने 2 के टाइम्स में या 3 के टाइम्स में उसको काउंट करना है। सो एक टाइम में आपने 2 बार कर लेना है, लाइक 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6 फिर 7 8 फिर 9 10 फिर 11 12, तो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्टेप नंबर्स दिए जाते हैं। आपने कितनी बार इनटू इक्वल टू प्रेस किया ना, वहां पे दिया जाता है, आप वो भी देख सकते हो, आप वो भी देख सकते हो। सर डायरेक्ट भी आ रहा है बेटा, डायरेक्ट 2.66 आ रहा है, आपको भी पता है कि 2 है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लोगे 2 में, बट आप ये चीज समझो, जब बड़ा नंबर होगा तब ये 0.6 तो 2 में डिफरेंस आ रहा है, 8 में, ये कोई बड़ा नंबर होगा तो कैसे होगा? समझ रहे हो बात को? तो इतना ईजी नहीं है वो, इसके लिए तो ये टेक्निक है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर नहीं इतना इतना ऐसा हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे सर, हम डायरेक्ट करेंगे, आप कर लो, आपको आगे उसका रिग्रेट होगा, बाकी कुछ नहीं। इसके लिए मैं अभी करवा रहा हूं, ताकि अभी थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, आप आगे प्रैक्टिस करो, तो जब हम आगे एक्चुअल क्लास के टाइम पे करेंगे तब इजीली हो जाएगा वो। ठीक है, तब इजीली हो जाएगा वो। चलो ग्रेट। सर 12th के अलावा कौन सा भी नंबर ले लो तो आंसर करेक्ट आता है, मतलब नहीं समझा मैं, है ना? जितने टाइम आप यहाँ रूट करोगे उतने टाइम आपने यहाँ पे ये करना है, उतने टाइम आपने ये करना है। ठीक है, चलो स्नेहा क्या बात है, ग्रेट। समीर आपका क्वेरी क्लियर हुआ ना? आपका क्वेरी क्लियर हुआ ना? सर एनी स्क्वायर रूट वी कैन क्लिक, हाँ यू हैव टू क्लिक, प्रोसीजर यही है हर जगह का। ये वाला पार्ट दिखाता हूँ, ये थोड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, प्रोसीजर यही है, कोई भी नंबर हो, फिर कोई भी नंबर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर यही वाला है।
आ गया सबको? चाहिए तो फिर से एक बार यही चीज करके देखो। सर 12 टाइम्स के पीछे बेस क्या है? कुछ बेस नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ। देर इज नो बेस, देर इज नो लॉजिक। बस ये करने से आपका आंसर आता है, इसलिए ये करना है, ये हमें याद रखना है। आप गूगल पे चेक करो, आपको हजारों थ्योरीज मिलेंगी, ये ऐसा हुआ, ये साइंटिस्ट ने बोला, ये मैथमेटिशियन ने बोला। उसमें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि हमारे लिए काम आसान कैसे होगा, इस शॉर्टकट से होगा, शॉर्टकट को हमने याद रखना है। ठीक है? चलो, ऐसा भी कुछ नहीं कि हम यहाँ पे कुछ रट्टा मार रहे हैं या कुछ लर्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये समझना है कि ये शॉर्टकट है उस चीज के लिए। तो किसी इंसान ने जब ये ट्राई किया होगा पहली बार, तो उसने लॉगरिथम टेबल्स वगैरह से कुछ एनालिसिस किए होंगे, तो उसका माइंड उतना शार्प होगा, उसको समझाऊंगा कि यार अगर ये ना ऐसा करते हैं। फिर उसने ट्रायल एंड एरर किया होगा कि अरे 12 टाइम्स पे ना एक्यूरेट आंसर आ रहा है, अगर आप इसको 13 कर लो और इसको 13 कर लो, थोड़ा सा इनएक्यूरेट आएगा आंसर। मतलब अभी 2.001 आ रहा था ना, फिर 2.01 आ जाएगा। इसको 14-15 कर लो, उतना थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है? सुशील नहीं, आज का बेसिक क्लास ऑलरेडी ले लिया है मैंने सुबह में, आपका इस पे अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है? सर अंडर रूट 12 लिया, फिर भी प्रोसेस यही है क्या सॉल्विंग का? कितना भी रूट होने दो, कुछ भी होने दो, प्रोसेस यही है। नंदिनी, वो 4 अपन ने 13 टाइम्स कर लिया था, आपने 12 टाइम्स ही करना है, तो आपका 2 आंसर आएगा। वापस से एक बार कर लो चाहिए तो। ठीक है? 2 आंसर आपका आना चाहिए। कोई भी नंबर रहने दो, देखो ये जो नंबर है ना आपका यहाँ पे, ये वाला नंबर अलग हो सकता है, ये वाला नंबर अलग हो सकता है, उसके हिसाब से आपका ये चेंज होगा। तो अगर ये नंबर अलग होता है तो यहाँ ये नंबर अलग होगा, यहाँ ये नंबर अलग होता है तो यहाँ पे ये नंबर अलग होगा, बस उतना ही चेंज है, बाकी सब एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? हाँ ना? 2 मिनट देता हूँ लास्ट में, एक बार ट्राई कर लो, कोई भी डाउट है पूछ लो। सर किसी बड़े नंबर पे यही ट्रिक देखते हैं ना, लगेच ट्राई करेंगे, लगेच। पहले ये कंप्लीट कर लो जिनका बाकी है, तुरंत ट्राई करेंगे। जिनका हो गया है मुझे बताओ। शिवांगी बोल रही है सर पहली बार मुझे मैथ से डर नहीं लग रहा, क्या बात है। यही तो मेरा सेटिस्फेक्शन है, यही तो मेरी खुशी है। सर ये इनटू को भी 12 टाइम्स प्रेस करना जरूरी है क्या? यस बेटा, प्रेस करना जरूरी है। एक बार प्रेस करोगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे, हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, हमें इसके लिए वापस रिवर्सल प्रोसेस पे आना है। ठीक है? सर 2/3 रूट रहा तो भी सेम थिंग, कुछ भी रहा तो भी सेम थिंग। सर -1 और +1 क्यों हुआ? देखो सिंपल चीज है, हमने ये नंबर को क्या किया, एक कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ा और ये करना पड़ा, फिर वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको डिवाइड बाय 3 कर लिया, मतलब हमारा ऑपरेशन खत्म। अब ये कोड फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया, तो इस कोड से हमें वापस आम भाषा में लाना पड़ेगा, उसके लिए उल्टा करना है। देखो जब हम कोडिंग करते हैं और फिर हम मतलब डी कोड करेंगे और एन कोड करेंगे, राइट? एन कोड करना मतलब क्या? आम भाषा से, आम नॉर्मल लैंग्वेज से कोड में कन्वर्ट करना, आज हम देखेंगे ये बीसीआर में। और जो यू कैन से कोड भाषा में हो गया है उसको वापस नॉर्मल भाषा में लाना है, तो उसका उल्टा करना है। तो ये हमने नॉर्मल भाषा से कोड में डाल दिया, कोड में डालने के बाद हमने हमारा कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करते जो पहले किया था उसका एग्जैक्ट रिवर्स करो। तो पहले -1 था, +1 करो, पहले स्क्वायर रूट 12 टाइम्स प्रेस किया था, अभी इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करो, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। ठीक है? तो हमारा एक्चुअल ऑपरेशन यहीं पे है।
सर हमारे मैथ्स में ब्लड रिलेशन क्या है, पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया हुआ है ब्लड रिलेशन क्या है, हम वापस डिस्कस करूंगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, एकदम बड़ा नंबर नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर देख लेते हैं, एकदम भी बड़ा नंबर नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर देख लेते हैं। आप कैलकुलेट करोगे 400 का फिफ्थ रूट, ये आपने कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है 400 का फिफ्थ रूट। ये मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर की ही चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये टोटली बेसिक नहीं है, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये सब चीजें लगने वाली है, उसी की चीज बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये खत्म होते ही हम डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 1 पे चले जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 1 पे चले जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे। बीसीआर का लेक्चर आज पहला ही लेक्चर स्टार्ट होगा, आज 7:15 को हम स्टार्ट करेंगे, 5 डेज लेक्चर चलेगा, फिर आगे कंटिन्यू होगा बाद में। आज बीसीआर की क्लास 7:15 से 8:15 है, आज से लेके 5 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा डायरेक्टली, मतलब जब भी लॉ या इकोनॉमिक्स खत्म होता है उसके बाद। 3.316 बोल रहे हैं लोग, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनको पता नहीं है क्या करना है। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने प्रेस करना है 400, पहले आपने प्रेस करना है 400, फिर आपने प्रेस करना है स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, फिर आपने -1 करना है, फिर आपने डिवाइड बाय 5 करना है, फिर आपने +1 करना है, फिर आपने इंटू इक्वल टू साथ में करना है 12 टाइम्स के लिए, एंड देयरफॉर आपका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए समथिंग 3.3, नहीं 3.316 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लो। करो करो कोशिश करो। शंतनु सिर्फ इतना बताया है, आज शाम को 7:15 बीसीआर के लिए हम मिलेंगे पहले डेमो लेक्चर के लिए, अगर कुछ चेंज रहा टाइम में तो मैं 7:15 आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो 400 कर लिया, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 कर लो, डिवाइड बाय 5 कर लो, प्लस क्या 4 टाइप किया क्या मैंने, रुको, +1 कर लो, ठीक है। अब इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3.316 समथिंग। आपको कंफर्म करना तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे आप टाइप करो फिफ्थ रूट ऑफ 400, देखो आंसर आपको सेम आता है क्या, फिफ्थ रूट ऑफ 400, देखो आंसर आपको सेम आता है क्या, फिफ्थ रूट ऑफ 400, देखो आंसर आपको सेम आता है क्या, एक सेकंड। मैं जस्ट उस चीज को ही आपको दिखा रहा हूँ। अरे क्या हो गया, हाँ, ये देखो उसी चीज को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, क्या दिख रहा है आपको, 3.314 या 316 जो भी है, फिफ्थ रूट ऑफ 400, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो आपके आंसर्स को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। योर आंसर्स विल ऑलवेज मैच, एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा बट समवेयर नियर दैट आएगा, इतना आप याद रखो, आप उस पर भरोसा करके आप आगे बढ़ सकते हो, आपका सोल्यूशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर 2 इंटू -3 करते हैं तो -1 हो जाता है वो कैलसी पे, ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। सर 3.31 इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स किया तो 1315 आता है, ये किस चीज़ का है,
ओके चलो 3.313233 ऐसा समथिंग आता है आपका आंसर, ठीक है। आपको उल्टा चेक करना है। कार्तिक बोल रहा है नहीं आ रहा है उल्टा, आपने उल्टा चेक करना है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 3.316 है अभी, 3.316 कर लिया, इनटू इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4, 400.933 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक करके देखो, शायद आप कुछ गलत कर रहे हो कार्तिक, यहाँ आपसे कुछ गलत प्रेस हो गया है। सर एक बार आप 2 इंटू -3 करो ना, 2 इंटू -3 -6। सर कैसे किया आपने, ये देखो मैंने 2 लिख दिया, इनटू प्रेस कर लिया, फिर 3 प्रेस कर लिया मैंने यहाँ पे, राइट, और उसका मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस वाला माइनस यूज कर लिया, और इक्वल टू प्रेस किया मैंने, -6 आ गया, आ रहा है करेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन करके देखा है आपने, सब चीज आ रही है प्रॉपरली। नंदिनी क्या होगा, क्यों नहीं आ रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा। एज इट इज जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, एज इट इज सिर्फ फॉलो करना है। पहले 400 टाइप करो, फिर स्क्वायर रूट प्रेस करो कितनी बार, 12 टाइम्स प्रेस करो, फिर -1 प्रेस करो, फिर डिवाइडेड बाय 5 प्रेस करो, फिर +1 प्रेस करो, फिर इनटू इक्वल टू साथ में 12 टाइम्स प्रेस करो। गूगल मीट वाला अपन ना और कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, शायद आपको सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, जो लोग मीट पे देख रहे हो। संयम गुप्ता आपको करेक्शन मिल गया ना आंसर, जो मैंने समझाया कैसे करना है। सर जीटी का यूज क्या होता है, जीटी का यूज क्या होता है, हाँ तो इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ये की यूज करो, ये जो कैलकुलेटर है ना, ये मैं पिछले 10-12 सालों से यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर कैलकुलेटर, हर चीज, हर कैलकुलेटर ट्रिक इस पे काम करती है, हर ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और इससे इजी कैलकुलेशन आपको और कोई भी जगह पे नहीं करने मिलेगा दूसरे कैलकुलेटर पे, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने नोटिस किया हुआ, इसके लिए बोल रहा हूँ ये वाला चीज यूज करो। मैंने इसके लिए डे 1 पे ही ये चीज बताई थी, ताकि आप 2-3 दिनों में उसको अवेलेबल कर सको, अगर आपके पास नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। जिनको नहीं समझा है बेसिक में, हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आप प्लीज अटेंड करना। जिनको नहीं समझा है, हम बेसिक में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको नहीं समझा तो डू नॉट वरी अबाउट इट, बट मैं रेगुलर क्लास में इसको इतना ही टाइम दूंगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिटेल में देखा हुआ है, आधा घंटा हम यही कर रहे थे, पता ही नहीं चला आधा घंटा कैसे चला गया। हम फिर से इस चीज को बेसिक में करेंगे कल, डू नॉट वरी। अब मुझे बताओ नंबर 4, फोर्थ ट्रिक, अगर मुझे लॉग निकालना है 0.30 का, आइडियली आपने शायद 10th 11th 12th 9th में जब भी लॉग टेबल यूज किए होंगे, देयर इज अ टेबल, बिग टेबल, जहां पे यहाँ पे कुछ नंबर्स है, यहाँ पे कुछ नंबर्स है, कुछ मेंटिसा होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्सेट्रा से बहुत सारी चीजें होती है। नहीं पता सर वो टेबल कहाँ देखना, कैसे रेफर करना, कैसे आंसर निकालना, बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है। वो अपन देखेंगे, अपन वो चीज को भी देखेंगे, उसको ऐसा छोड़ेंगे नहीं, वो अपन लॉगरिथम के चैप्टर में देखेंगे। बट मेरा क्वेश्चन है, अगर मुझे लॉग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आपको टाइम पीरियड यानी कि एन निकालना है, तो उसके लिए आपने लॉग का यूज करना है। तो वहां पे लॉग अगर यूज करना है तो हमें लॉग शॉर्टकट कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। अब एक काम करो, हमें किस क्या निकालना है, हमें लॉग ऑफ 0.30 निकालना है, हमें लॉग ऑफ 0.30 निकालना है, लॉग ऑफ 0.30। सी क्या करो, सब लोग कैलकुलेटर पे 0.30 को टाइप करो, सब मेरे साथ चलोगे, नहीं तो पिछले जैसा प्रॉब्लम होगा। जिनको पिछला वाला नहीं समझे साइड में रख दो 2 मिनट अभी, अब नए ट्रिक पे ध्यान दो, पिछला वाला वापस रिवाइज करेंगे, वापस से देखेंगे, पहले अभी नए ट्रिक पे ध्यान दो। सब लोग, हर स्टूडेंट हर स्टेप के बाद यस डालेगा चैट बॉक्स में, तो मैं उस स्पीड के साथ चलता हूं ताकि पहली बार में आपको अच्छे से समझने आ जाए। 0.30 टाइप करो कैलसी पे, 0.30 टाइप करो कैलसी पे, हो गया है तो यस बोलो। 0.30 टाइप करो कैलसी पे, सभी स्टूडेंट्स 0.30 टाइप करो कैलसी पे, 0.30 टाइप करो कैलसी पे। क्यों सर, लॉग ऑफ 0.30 है इसीलिए, ठीक है। 0.30 टाइप करो कैलसी पे। जब तक नहीं आएंगे ना तब तक मैं बोलूंगा, मेरी टेप चालू रहेंगी, मैं 1000 बार बोल सकता हूँ। 0.30 टाइप करो कैलसी पे, और नींद आ गई बोलते बोलते वो अलग विषय है, हाँ ठीक है। 0.30, और इतने लोग देख रहे हैं, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का मुझे रिप्लाई आया है। चलो 0.30 टाइप कर लिया। अब स्क्वायर रूट, ध्यान देना बोल रहा हूं, स्क्वायर रूट 19 टाइम्स प्रेस करो, कितनी बार, 19 टाइम्स प्रेस करो स्क्वायर रूट, 19 टाइम्स प्रेस करो स्क्वायर रूट।
सर आपने उधर 12 टाइम्स बोले, यहाँ आप 19 टाइम्स बोल रहे हो, कल जाके आप और कोई शॉर्टकट बताओगे और उसमें बोलोगे 20 बार प्रेस करो, तो सर हमने ये सब याद कैसे रखना? याद रखना ही नहीं है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। इसके लिए बोल रहा हूँ कॉमन पेज पे, एक पहले पेज पे कॉमन पेज बनाओ या लास्ट में, वहां लिख के रखो, कॉमन पेज पे लिख के रखो, और वहां पे हम हर बार रिफर करेंगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे। या फिर आप जब लिख रहे हो, या फिर आपने यहाँ पे जैसे भी देखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसका फोटो ले लो, या फिर आप जो खुद लिख रहे हो उसका फोटो लो, आपका व्हाट्सएप स्टेटस रखो, इंस्टाग्राम स्टेटस रखो, आपका वॉलपेपर बना के रखो, 4-5 दिनों के लिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो माइंड में चीज है ना, नंबर डालने का, कैलकुलेट करने का, गूगल पे चेक करने का, ठीक है, सिंपल चीज है, नहीं आया मुझे पूछने का। और स्टेटस पे इसलिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होंगी जिनको शॉर्टकट नहीं पता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन 11 12 आपके जूनियर्स, आपके जितने लोग, तो उनको भी हेल्प हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को? तो लर्न नहीं करना है, इसी ट्रिक से हम उसको लर्न कर लेंगे। आगे हम हजारों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उससे लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 0.30 अगर आपने टाइप कर लिया होगा तो आपने स्क्वायर रूट को 19 टाइम्स प्रेस करना है। मैं यहां भी कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 77036 आ रहा है एंड में। कर लिया सबने। अब -1 प्रेस करो, अब -1 प्रेस करो, अब -1 प्रेस करो, सब लोग करो, यस डालो, -1 प्रेस करो। क्या करोगे? -1 प्रेस करोगे, -1 इक्वल टू -1 प्रेस करोगे सब लोग, 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 -1 प्रेस करोगे सब लोग। ठीक है, अब इनटू प्रेस करो, इनटू, इनटू मल्टीप्लीकेशन, इनटू प्रेस करो। इनटू प्रेस करने बाद आपने क्या टाइप करना है? आपने टाइप करना है 227695। इनटू प्रेस करो, इनटू 227695 प्रेस करो, 227695, और इक्वल टू प्रेस करो, और इक्वल टू प्रेस करो। आपका आंसर आना चाहिए -0.5229। सर 5 2 2 8 है, अरे 8 के आगे 7 भी है, 7 है तो राउंड ऑफ करेंगे, 4 डिजिट तक हमें लेना है लॉग का आंसर, तो वो 7 के जगह पे यहां पे यू कैन से 8 का हो जाएगा 9। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? सर क्या करना था, नहीं जेपा, वापस बताता हूं। आपने पहले टाइप करना है 0.30, आपने स्क्वायर रूट लेना है 19 टाइम्स, आपने -1 करना है, फिर इंटू 227695 करना है, और इक्वल टू करना है। आपको इक्वल टू करने बाद ये वाला आंसर आ जाएगा। सबको आया है? हाँ या ना? सबको आया है? यस, ऋतुजा, नंदिनी, स्नेहा, कार्तिक, क्या बात है, आपका कमेंट मैंने मिस कर दिया। सर 11 12 में मैथ्स का इंटरेस्ट चला गया था, अभी वापस जग गया है, क्या बात है, अभी तो दिल्ली दूर है। चलो, जिनको नहीं समझा है, जिनको नहीं समझा, पहले इसको छाप लो ताकि मैं आपको समझा पाऊं। इसको छाप लो। क्या करेंगे हम पहले प्रेस करेंगे 0.30, ठीक है, फिर हम स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 प्रेस करोगे, राइट, इंटू 227695, और इक्वल टू प्रेस करोगे, आंसर आपका आ गया -5.2287। और हमको 4 डिजिट में चाहिए, तो 7 के लिए हम पहले वाला डिजिट 8 का 9 कर देंगे। ठीक है, चलो गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है आप स्क्रीन पे जो दिया गया उसको लिख लें, कृपया करके स्क्रीन पे जो आपको चीजें दी गई है इसको आप अपने बुक में लिख लें। स्क्रीनशॉट, वॉलपेपर, स्टेटस इसलिए ताकि हमको खुद भी याद रहे। हम जो स्टेटस रखते हैं हमको याद रहती है ना चीज, 1 साल पहले व्हाट्सएप स्टेटस रखा हुआ याद रहता है बच्चों को, तो मतलब ये तो चीज आएगी ही याद, और बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प होंगी जो फाउंडेशन कर रहे हैं, जो 11 12 में है। ठीक है सर, एक और एग्जाम्पल बताइए, देखेंगे देखेंगे, पहले इसको लिख लो जिनको लिखना है, गो फॉर इट फास्ट। सर इंटू 227695, ये सारे लॉग निकालते वक्त करना है, यस। आपका चेंजेस क्या होगा, सिर्फ आपका ये है ना, तो बस इतना यहाँ पे चेंज होगा, ये पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, ट्रायल एंड एरर करके लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
कमेंट से है सर, यहाँ पे भी क्यूब स्क्वायर रूट 19 टाइम्स प्रेस करे। यस यस सर, आपने जो 227695 लिया है हर बार यही लेंगे? यस बेटा। सर एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए? एक क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन नहीं तो सब बेसिक चीजें हैं। एक प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपने 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम। देखो ना, आपको 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको टाइम मिलता है 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि 1.2 मिनट्स आपको मिल रहा है हर एक क्वेश्चन के लिए। सो इट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपको कितना टाइम मिल रहा है? 1.2 मिनट्स यू आर गेटिंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन में शायद 30 सेकंड भी लगेंगे, इजी वाला। कोई क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होगा वहां पे आपको शायद 2 मिनट भी लग सकते हैं, तो वो कंपेंसेट होता है। तो 1.5 मिनट ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो आपको लगने वाला है। ऑन एन एवरेज आप 1.5 मिनट पकड़ के चलो आपको लगने वाला है। ठीक है, तो ये अभी सब सोचना नहीं है, बिकॉज अभी तो हम बेसिक चीजें हैं। आपकी एक्चुअल स्पीड और एक्यूरेसी कम से कम 1 महीने के बाद आपको दिखाई देगी आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के तरीके में। पहले 10-12 दिन 15 दिन तो बेसिक से लेके ऊपर उठने में ही जाते हैं, और तब तक 1 आध 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं छोटे मोटे, राइट। अपन ने पहला ही चैप्टर सबसे बड़ा लिया हुआ है, तो 10-15 दिन तो इसी में सब जाएगा। उसके बाद जो टाइम आएगा ना, आपका माइंड फटाफट काम करेगा, तो हमारा लेक्चर भी फटाफट चलेगा, तो आपको सब चीजें ईजी लगने लगेंगी। फिर उसके बाद एक्चुअल कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। तो दी मोर यू प्रैक्टिस, the more you get the confidence, the more the speed you have, and the more you can say accurate you will be able to find out your answers। बहुत फास्ट रैंडम अच्छे से कर पाओगे आप, रैपिडली, सॉरी नॉट रैंडम। ठीक है, फिलहाल जो करवा रहा हूँ उतना रोज करो, रिवाइज करो, दैट इज सफिशिएंट, फुल प्लेज्ड। और मैं कुछ कैलकुलेटेड ट्रिक्स तो यहीं पे कर रहा हूँ। यूजुअली मैं क्या करता था पहले, जब चैप्टर आता था, जब उस चैप्टर में वो क्वेश्चन आता था, तब मैं ये बेसिक चीजें पढ़ाता था। अब फिर क्या होता था, स्टूडेंट उस चैप्टर में से बाहर निकल के ये बेसिक में कैसे सॉल्व करना है कैलसी पे, इसी में पढ़ा रहता था। तो दोनों भी चीजें नहीं होती थी, ना ये प्रॉपरली सॉल्व होता था ना वो प्रॉपरली सॉल्व होता था। तो मैंने सोचा काम करेंगे अपन ना, अभी पिछले 1.5-2 बैचेस से, करीबन 3 बैचेस से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कैलकुलेटर ट्रिक सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको होल्ड आए। फिर जब करवाता हूं तब एक ही बार समझाता हूं, सबको समझना आता है, बिकॉज सबने पहले किया हुआ है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। इसलिए मैं यहां पे ही आपको टाइम दे रहा हूं। इनिशियल स्टेज पे ना पूरी दिल लगा के कर लो, शॉर्टकट्स में खेल खेल लो, उसके बाद जब मेन चीज आएंगे ना, तब आपको वहां पे ध्यान देते आएगा। फिर आई होप आप ये रियलाइज करोगे आगे जाके। जिनका हो गया है, एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए। जिनका ये हो गया है, एक क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए। द क्वेश्चन इज लॉग ऑफ करते हैं अपन, लॉग ऑफ 14। जिनको स्टेप्स पता नहीं है, मैं स्टेप्स लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको हेल्प हो उससे। आपने पहले टाइप करना है नंबर यानी कि 14, फिर आपने स्क्वायर रूट प्रेस करना है 19 टाइम्स, फिर आपने -1 प्रेस करना है, फिर इंटू 227695 प्रेस करना है, और आपने इक्वल टू प्रेस करके मुझे आंसर बताना है। ठीक है सर, पहले मैथ से डर लगता था, अब मजा आ रहा है, क्या बात है। यही चीज तो एक टीचर को चाहिए होती है, यार स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो, स्टूडेंट को सब समझे। फंडामेंटल्स पे ध्यान दोगे ना बेटा, आगे पूरा मैथ्स इजी लगेगा। अपन एकदम अच्छे तरीके से पूरा पढ़ने वाले, डू नॉट वरी, आप मुझ पे भरोसा रख सकते हो बिंदास। अरे मैं मना करूंगा मीत तो भी आप बोलोगे ना, तो बोल दो ना। डर सिर्फ इस बात का होता है कब कौन सी चीज पे मीम बन जाता है और इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है, कुछ समझता ही नहीं है, कुछ नहीं समझता है। कहीं शायरी, कहीं मीम, कहीं वीडियो, कुछ कहाँ क्या वायरल होती है ना, कुछ नहीं समझता। ठीक है, बिंदास डाल तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हिमांशु आ गया। मेरे को ना ये बैच में से ना एक चीज सीखनी है, मुझे सीखनी है, खास करके हिमांशु से। वो जो उसने बोला ना कि रातों रात पैसा डबल, आला वो सीखना है, वो सीखना है। अभी बस वही रह गया था, एक वो सीखना है, एक एग्जाम दुबई में जाके लिखने हैं। मैं फिर से सीए कर लूंगा। हाँ सर, बट 12th के साथ सीए फाउंडेशन मैनेज होता है क्या? बेटा इस चीज को कैसे मैनेज करनी है और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे एक वीडियो मेरा बना के रेडी है ऑलरेडी। मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं उसको पिछले 2 दिनों से, आज मैं उसको एडिट करके अपलोड करवाता हूँ, आज या मैक्सिमम कल में। आपको वो वीडियो देखना, फिर डाउट हो तो मुझे पूछना। ठीक है, सबका आंसर आया है क्या? बताओ जरा, आंसर आया है क्या सबका?
सबका आंसर आया है क्या? देखो ये आ रहा है क्या आंसर? log 14 डाल दिया मैंने गूगल पे, आंसर आ गया डायरेक्टली। सभी का आंसर यही आना चाहिए, सभी का आंसर यही आना चाहिए। सभी का आंसर यही आना चाहिए। देखो क्या करना है, सिंपली स्पीकिंग यू हैव टू टेक नंबर 14, स्क्वायर रूट प्रेस करना है अपने 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 करना है आपने यहाँ पे -1 × 2 2 7 6 9 5 प्रेस करना है इक्वल टू। ठीक है, सभी का हो चुका है, आया ना? सर -1 के बाद इक्वल टू प्रेस कर दे, किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली इंटू करके किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन क्लियर विथ बोथ दी कैलकुलेटर ट्रिक्स? एक हमने पावर अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो देखा, और अपन ने ये भी देखा। सर वीडियो, वो वीडियो ये चैनल पे पोस्ट होगा या पर्सनल चैनल पे, दोनों जगह आएगा बेटा, दोनों जगह आएगा। दोनों जगह पे आएगा, डू नॉट वरी। कंसेप्ट क्लियर है, चीज क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? अरे मीत मुझे कुछ दिखा ही नहीं, अपने शायद स्लो मोड ऑन था तब आपने भेजा है। सर आपका सीए जर्नी बताओ ना एक वीडियो में। मेरा सीए जर्नी एज फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न, वो ऑलरेडी वीडियो रेडी है, आप देख सकते हो मेरी चैनल पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आजकल में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। और प्रॉपर तरीके से, यानी कि किस तरीके से मैंने सब चीज़ें मैनेज की थी उसके ऊपर अपन बात करेंगे ना क्लास में आगे जाके। सीए की जर्नी भी बताऊंगा, सीए के आगे की जर्नी भी बताऊंगा, टीचिंग की जर्नी भी बताऊंगा, सब देखेंगे अपन। अरे बहुत अपन 90 डेज अपन साथ में है यार, अपन बहुत कुछ करेंगे, डू नॉट वरी। अपन पहले पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जिसके लिए आप और मैं यहाँ मिले हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें। ABCXYZ बेटा आप व्हाट्सएप करो, आपकी क्वेरी में आंसर कर दूंगा, यहाँ मैं ये चीज़ नहीं बता सकता, मुझे 10 मिनट इस पर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? चलो, बिफोर गोइंग ऑन टू दी सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मॉड्यूल में है, मेरी नोट्स में है, जो मैंने शेयर किया आपके साथ, या फिर जो आपको टेस्ट में भी दिए गए थे। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर इसकी आंसर शीट दे दो, अरे क्लास में सॉल्व करने वाले हैं अपन वो सब चीज़ें, तो डोंट वरी। और आपको जो फिजिकल कॉपी आ जाएंगे ना उसमें भी वो चीज़ें आ जाएगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो एक उसके पहले मुझे दो क्वेश्चंस और लेने हैं, दो ही क्वेश्चंस, फिर हम जाएंगे सेल्फ प्रैक्टिस पे, शायद अभी जाएंगे या मे बी कल स्टार्ट करेंगे। My question to you is 2x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर -4x - 9, इसको सिंप्लीफाई करो। आपके पास 5 मिनट का समय है, होने बाद चैट बॉक्स में डालो, गो फॉर इट फास्ट। सैटरडे को बेसिक लेक्चर हुआ था ना, क्यों नहीं होगा? सैटरडे को भी हुआ था, आज भी हो गया है।
मैथ्स फाउंडेशन लेवल तक है, बट मैथ्स का एप्लीकेशन इंटर में भी है, फाइनल में भी है, जिंदगी में भी है आगे, इसीलिए तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ई आई एस एस एम बेटा, साक्षी ई आई एस एस एम, पहले आई टी एस एम हुआ करता था, अभी ई आई एस एस एम। बोलो। देखो सिंपली स्पीकिंग, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व दिस इज, इसको लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको लो, पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट विल हैपन इज, से 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है, फिर 3 लोगे, वापस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 आ जाएगा। अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, मल्टीप्लाई कर लो। x है, एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 इंटू फोर कितना है 8, 8 और 2 एक्स है तो एक्स स्क्वायर, माइनस 9 इंटू टू 18, 18x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 3 12x माइनस 9 3 27। अब क्या करोगे आपने, अब जितना आप देखो क्यूब वाली टर्म कितनी है, क्यूब वाली एक ही टर्म है, तो 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस ये माइनस 8x स्क्वायर है प्लस 3 है, मतलब प्लस माइनस माइनस, दोनों एक्स स्क्वायर है ना, तो इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो -8 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया, -5 हो गया, तो -5x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 22 माइनस 30x माइनस 27। दिस इज योर फाइनल आंसर। गो फॉर इट, चेकआउट फास्ट। जिनका हो गया एक और क्वेश्चन। सर ये क्लास खत्म होने बाद और कोई क्लास है? बेटा ये क्लास खत्म होने बाद एज शेड्यूल्ड आज अपना बीसीआर का फर्स्ट डेमो लेक्चर होने वाला था, फ्रॉम 7:15 टू 8:15 लेट इवनिंग फॉर नेक्स्ट 5 डेज। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा आपका, बट आई एम नॉट श्योर, तो मैं 7:15 आपको कम्युनिकेट कर दूंगा वट एवर इट इज़। तो आप आ जाना चैनल पे, लाइव आ जाऊंगा मैं, अगर मैं आ रहा हूँ तो 7:15 नहीं तो फिर वो कल से स्टार्ट करेंगे। आई लेट यू नो, नॉट वरी। बेसिक नहीं है इसके बाद, बस बेसिक आज ले लिया है, तो आपने अगर नहीं अटेंड किया था उस टाइम पे तो आप अभी देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है इस मोमेंट पे भी कि हमने बेसिक्स देखने चाहिए, सिर्फ 3 ही यू कैन से लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, आप लोग बेसिक के लेक्चर्स जाके बैकअप में से चेक कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता ही था मीत तो ऐसा कुछ लिखने वाला है जो मैं यहाँ नहीं रीड कर सकता हूँ। चलो डन। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो सॉल्व करने का। एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। मुझे आपने x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। आपके पास 5 मिनट का समय है। सर ये क्यों करवा रहे हो, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका रिलेवेंस है, नो डाउट इजी कैलकुलेशन होते हैं बट है। तो आपने एक कंसेप्ट सुनाऊंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दोनों भी इक्वेशंस को साथ में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई दोनों के आंसर मिल जाएंगे। बस वही चीज यहां पे करनी है। गो फॉर इट, ट्राई। सर आप बताओ ना, पहले ट्राई करो, कुछ नया नहीं है, आपने ये किया हुआ है ऑलरेडी, उसी को हम ट्राई करेंगे। अगेन इसको सॉल्व करने का हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है, शायद आपका मेथड अलग हो, मेरा मेथड यहाँ अलग होगा, शायद हर स्टूडेंट का यहाँ पे मेथड अलग होगा, तो आप इसको आराम से देख सकते हो।
रीना कुमारी, अगर आपका फर्स्ट क्लास है और आप आगे पूरी बैच कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इसके पहले के लेक्चर्स जल्दी से देख लो। ज़्यादा मिस नहीं हुआ है बट देखना तो पड़ेगा, बिकॉज आगे नहीं समझना आएगा नहीं तो। देखो एक चीज मैं आपको बोलूं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये मेरा यू कैन से मतलब मेरे स्टूडेंट्स की भी फीडबैक रह चुके हैं, मेरे फ्रेंड्स का भी ये फीडबैक रह चुका है हमेशा। अगर आप है ना पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक पूरा प्रॉपरली करते हो, पूरी चीज प्रॉपरली अटेंड करना सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ, जो मिस हुआ फटाफट उसी वीक के अंदर में या उसी 2-3 दिनों के अंदर में कवर कर लेना, आपको सेल्फ स्टडी करने का जो अमाउंट है ना वो कम हो जाता है, आपका सेल्फ बर्डन ना कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरा लेक्चर या ऐसा कुछ नहीं, हर टीचर का, कोई भी टीचर का, कोई भी इसका, आप प्रॉपरली अगर करो ना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज पे ध्यान देना। आंसर्स आ रहे हैं मुझे। ओके ओके, 1 2 -1 -2 भी बोला है किसी ने। ठीक है, आपका जो भी एक्स वाई आया है ना वो आप इक्वेशन में डाल के चेक करो। अब जो 1 बोल रहे हैं तो 3 × 1 आ गया, फिर 2 × 2 आ गया, और एमआरसी करके देखो आपको 7 आ जाएगा। तो x1 आ रहा है और y2 आ रहा है, राइट। जिनका x1 आ रहा है और y2 आ रहा है, देखना यहाँ पे 3 × 1 + 2 × 2 = 7 मैच हो रहा है, यस। इसमें भी डाल के देखो, यहाँ पे भी मैच होना चाहिए। सर सॉल्व कैसे करें? मैं एक प्रॉपर लंबा चौड़ा अच्छे से आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। वो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप इसे रीचेक कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन डायरेक्टली डाल के चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं गो बाय ऑप्शन, मतलब ऑप्शन देखो, ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो। बताऊंगा शॉर्टकट जब क्वेश्चंस देखेंगे अपन। अभी लॉन्ग मेथड पे फोकस करो, बिकॉज समझना है सॉल्व कैसे करना है। अब मेरे पास क्या इक्वेशन है? मेरे पास दो इक्वेशन है। एक है 3x + 2y = 7, अज्यूमिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम स्कूल में सॉल्व करते थे ना वो बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन का नहीं बता रहा हूँ, वो अपन बाद में देखेंगे। दूसरा है 2x - 3y = -4, ये है दूसरा वाला। अब मुझे क्या करना है? मुझे किसी तरीके से पहला एक वेरिएबल निकालना है, या तो x या तो y। कैसे निकालूंगा मैं? उसके लिए मुझे उसका कोइफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3x है, नीचे भी 3x होता तो मजा आ जाता। 3x - 3x 0, x गायब, सिर्फ y बचता, तो मैं y इजीली निकाल लेता। या फिर 2y होता और नीचे भी 2y होता, तो दोनों को मैं ऐड कर लेता, तो +2y - 2y विल गिव मी 0y, तो y निकल जाता। बट यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हम y को इक्वल करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम x को इक्वल करेंगे, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां देखो क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 3x की जगह मुझे 6x मिलेगा। और इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 2x की जगह मुझे 6x मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशंस को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे y का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, राइट? तो आप ये अपने हिसाब से भी कर सकते हो। सर सिर्फ 3x को मल्टीप्लाई करना नहीं, आपने मल्टीप्लाई, मैंने बेसिक में पढ़ाया है, आपने मल्टीप्लाई अगर करना है कोई भी एक टर्म को, तो सिर्फ वो टर्म नहीं, आपने पूरी इक्वेशन को करना है। सर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ना, नहीं 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 नहीं, राइट हैंड साइड भी, पूरी इक्वेशन को। तो पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने बाद? इट विल बी 6x + 4y = 14। ये नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। यहां क्या आएगा? 2 3 6x - 9y = -12, नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे बताओ, दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा 6x - 6x 0x, यानी कि x निकल गया, तो ये माइनस कर दो, क्या आएगा? 0। यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब 9 + 4 13 -13y। सर कैसा प्लस किया आपने? ये माइनस है यहाँ पे, -9y, -9y के पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया, तो 9 + 4 कितना हो गया? 13। साइन कौन सी लोगे? बड़े नंबर की, बड़े नंबर का, यानी कि 9 9 की साइन क्या है? माइनस है। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे होगा -26। देयरफॉर कैन आई से y = 2, यानी कि माइनस दोनों साइड है तो दोनों साइड का माइनस निकाल दो, आप दोनों साइड के माइनस को निकाल सकते हो। और y के साथ 13 मल्टीप्लीकेशन में, तो 13 इस साइड आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो 26 डिवाइड बाय 13 विल गिव यू 2। अब एक बार 2 आ गया है ना आपका आंसर, अब क्या करोगे? पुट y = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 3x + 2 × 2 = 7, यानी कि 3x + 4 = 7, यानी कि 3x = 7 - 4, यानी कि x = 3 डिवाइड बाय 3, यानी कि x = 1। तो y आ गया 2, x आ गया 1। जिनको देखना है, छापना है, छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड।
सबका हो गया है तो यस और नो बताओ। ऋतुजा, मैंने आपको बैच में ऐड किया हुआ है, उस बैच में आपको नोटिफिकेशन आया होगा। सर टू कैसे आया? अरे यहाँ पूरा प्रोसेस बताया है ना मैंने। सर टू कैसे आया? वाई जो है, मैं इसको एक्सपांड करता हूँ यहाँ थोड़ा सा, तो जिनको नहीं पता है ना पता चल जाएगा। देखो माइनस माइनस चला गया, इतना समझा। 13y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 13 हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है सबको? जिनका हो चुका है, आज के लिए हम यहीं स्टॉप करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स हेल्प कर रहे हैं। अगर हेल्प कर रहे तो ठोको लाइक, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो। एंड जिनको कोई भी दिक्कत है, अगर इन एनी केस, तो आप मुझे क्वेरी भेज सकते हो। बेसिक लेक्चर में अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो सर ये टॉपिक भी कवर करे, तो आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, ताकि मैं वो टॉपिक को भी कवर कर सकूं। आपका टेस्ट, समरी बुक सबमिशन और लाइव क्विज एवरीडे, ये सब कंटिन्यूस चालू रहेगा, 2-3 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। आज मोस्ट प्रोबेबली हम मिलेंगे बीसीआर के लिए लाइव। अगर आप लोग लाइव बैच के स्टूडेंट्स हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन केस अगर मैं नहीं लेता हूँ तो आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।